गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सफलता बाय पवन सर चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसा पार्ट पढ़ेंगे जो कि हमारे जीवन में बहुत ही उसका महत्व है। उसका नाम है नाउन। नाउन आपके सामने एक हेडिंग लिखा हुआ है जिसका नाम है नाउन। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। अब आप लोग संज्ञा के बारे में बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। तो मैं आप लोग को एक हिंदी में एक लाइन बता दे रहा हूं कि इस संसार में जो भी आप कुछ भी देख रहे हैं, इस संसार में जो भी कुछ आप देख रहे हैं और अगर नहीं देख रहे हैं तो कौन महसूस कर रहे हैं, वो सब आपका है संज्ञा। संज्ञा का स्थान जो है इस संसार में असीमित है, अनंत है। संज्ञा जो है, संज्ञा की कोई जो है मतलब गिन ही नहीं सकता है, अनगिनत है, असीमित है। आइए हम लोग जो है संज्ञा के जो है हिंदी में जो है आपका परिभाषा हो ही गया कि इस संसार में जो भी वस्तु देखी जाती है, महसूस की जाती है, वो क्या होती है, संज्ञा। आप लोग पढ़े होंगे कि व्यक्ति वस्तु स्थान, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। क्या कहते हैं, संज्ञा। आइए हम इंग्लिश में देखते हैं। डिफिनेशन हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। नाउन इज द नेम ऑफ person, place, thing, quality, action and condition. Noun is the name, person, place or place, thing, quality, action and condition. आप लोग जो है अभी तक पढ़े थे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग पढ़े थे। इसमें हम 3 वर्ड जोड़ दिए। नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, एक्शन एंड कंडीशन। ठीक, ये भी आपके कंडीशन, एक्शन और क्वालिटी, ये सब आपके जो होते हैं क्या होते हैं, क्या होते हैं, ये भी आपका नाउन होता है। आइए हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं एक एक। एज आपका प्लेस में आ जाएगा, किसी शहर का नाम लिख दीजिए, लखनऊ, कॉमा थिंग, थिंग में आपका कोई नाम लिख दीजिए, आपका पेन लिख दीजिए, बुक लिख दीजिए। फिर आप क्वालिटी में लिखेंगे ऑनेस्टी, गुडनेस लिख सकते हैं। एक्शन में आप लिखिएगा कुछ भी लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा मूवमेंट। मूवमेंट गति या चाल होता है। और आपका कंडीशन आ गया, कंडीशन लिख लीजिए बीमारी, लिख लीजिए सिकनेस या इलनेस लिख लीजिएगा, इलनेस। तो नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, एक्शन एंड कंडीशन। ठीक, एग्जाम्पल आपका मिला पेन, बुक, ऑनेस्टी, गुडनेस, मूवमेंट और इलनेस। ठीक, देखिए ये आपका क्या हो गया, डिफिनीशन हो गया, किसका, नाउन का। ठीक, अब आप लोग हम नाउन के प्रकार के बारे में जानेंगे। ठीक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नाउन 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, नाउन 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल
काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। एक काउंटेबल नाउन होता है और एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। ये आप लोग इसे पढ़े होंगे, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। मैं इसको और थोड़ा विस्तृत कर दे रहा हूँ। इसमें जो आपका आता है, इसमें तीन नाउन आता है। एक आता है प्रॉपर नाउन, एक आता है कॉमन नाउन और एक आता है आपका कलेक्टिव नाउन। तो इसमें जो आपका 1 2 3 काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। समझ आ रहा है? फिर इसको अनकाउंटर में आपका होता है, अनकाउंटेबल नाउन आपका लिखेंगे तो इसमें 2 होते हैं। क्या क्या होते हैं आपका? इसमें हो जाएगा मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन और एक हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मेटेरियल नाउन और एक हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, अब हम टोटल बोल सकते हैं कि नाउन की जो संख्या होती है वो 5 होती है। क्या हो, कितनी होती है? 5 होती है। नाउन की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। 3 इधर हैं और 2 इधर हैं, तो टोटल काउंटेबल नाउन में होता है गिनी जाने वाली संख्या, अर्थात वह संख्या जो क्या होती है? गिनी जाती है। क्या होती है? गिनी जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। तो आपका प्रॉपर नाउन भी गिना जाता है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव तीनों गिने जा सकते हैं। मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये गिने नहीं जा सकते हैं, इसलिए इन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। आइए हम लोग इन 5 काउंटेबल नाउन के बारे में देखते हैं। आपका 5 काउंटेबल आपके नाउन हो गए। मैं आपको जो है उन नाउन्स के बारे में जो है एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे आप लोग हैं कि भूल जाएंगे, मान लीजिए भूल जाते हैं आप लोग, तो आप लोग उसे कैसे याद करोगे? कैसे याद करोगे? मैं उसको तरीका बता रहा हूँ। तो आप लोग को याद होगा, नहीं याद है तभी आप जान लीजिए। सबसे पहले अगर इस संसार में देखा जाए तो पहले आता है कॉमन नाउन। क्या आता है? कॉमन नाउन पहले आता है। ठीक, और इसके बाद कॉमन नाउन के बाद क्या क्या आता है हम इस पर चर्चा करते हैं। आप लोग ध्यान से रफ पेन लेकर के उसे एक नोट भी कर लीजिएगा। ठीक, देखते हैं। आपका पहला नाउन मैंने बोला कॉमन नाउन। ठीक, कॉमन नाउन आपका होता है, इसका मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए, कोई भी मान लीजिए एक लड़का इस संसार में जन्म लिया। पहले अगर कोई आएगा इस संसार में आएगा तो कहेंगे लड़का लड़की, यही ना आएगा। तो मान लीजिए इस संसार में आता है एक बच्चा, एक लड़का आया, तो हुआ लड़का क्या? कॉमन नाउन। हुआ क्या? कॉमन नाउन। इसके बाद देखते हैं, अब मान लीजिए किसी के घर कोई लड़का जन्म लिया, और जन्म के कुछ दिन बाद जो है उसका नामकरण करते हैं। का नामकरण रखवाते हैं जब हम लोग, तो उसका नाम रख देते हैं, क्या रख देते हैं? सचिन। क्या रख देते हैं? सचिन रख दीजिए, कोई भी नाम रख दीजिए, सोहन रख दीजिए, मोहन रख दीजिए, राकेश रख दीजिए, लड़की का नाम गीता, रीता, पीता, सीता, कुछ भी रख दीजिए, मतलब कुछ भी रख दीजिए, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब किसी बच्चे का नाम रख दिए सचिन, सोहन, मोहन कुछ रख दिए,
तो आपका ये सचिन कौन सा नाउन होगा? कौन सा नाउन होगा? नामवाचक। तो आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। ठीक। पहले आया संसार में कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का नाम अगर रख दिए तो आप रखे सचिन, सोहन, कुछ भी रख दिए तो नाम किस में होता है? प्रॉपर नाउन में। अब मान लीजिए ये सचिन नाम का लड़का या कुछ बॉयज इकट्ठा हो जाए, कुछ बॉयज जो है इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा हो जाएंगे तो एक ग्रुप का निर्माण होगा, एक ग्रुप का निर्माण होगा। तो अब ग्रुप का निर्माण समझ में आ ही गया होगा क्या कहने का मेरा मतलब? मेरे कहने का मतलब कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। अब एक ग्रुप आ गया तो ग्रुप से क्या पता लगा? ये आपका कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन हो गया, मतलब समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद आपका ये लड़का है, कोई भी हो, अगर उसे रहना है इस संसार में तो कुछ आवश्यकता पड़ती है, या उसे दुख सुख महसूस हो सकता है। अब मान लीजिए कुछ खाने के लिए आवश्यकता होगी, जैसे आपका राइस है, राइस हो गया, व्हीट आ गया, मतलब जो आपके खाने की सामान आ जाएगी। अब बताइए, खाना मटेरियल नाउन हुआ ना? हुआ, तो आप इसको क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन। ठीक, ये हो गया मटेरियल नाउन। अब अगर इस लड़के को कुछ कोई बोल दे, कोई कुछ बोल दे, तो बताइए उसे कुछ गुस्सा आ सकता है, या प्रशंसा अगर कर देंगे तो खुश हो जाएगा। अब खुश, हमने बोला खुश, हैप्पी, और शारो, सैड, मतलब ये आपका जो हो जाएगा कौन सा नाउन हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आप लोग को मैं बता दिया कि कॉमन नाउन सबसे पहले इस संसार में आता है। इस संसार में सबसे पहले क्या आता है? कॉमन नाउन आता है। और कॉमन नाउन के बाद जो होता है, अगर कॉमन नाउन आया तो उसका नाम रखे तो आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। यदि उसे कुछ महसूस हुआ तो आपका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर इकट्ठा 10 लोग हो गए तो आपका हो जाएगा भीड़, अर्थात कलेक्टिव नाउन। उससे कुछ खाने की आवश्यकता पड़ी, कुछ पहनने की आवश्यकता पड़ी, तो हो जाएगा वो मटेरियल नाउन। ये आपका जो है एक ट्रिक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। अब इसके बाद जो है हम लोग एक एक नाउन पर जो है चर्चा करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अच्छा लगा? अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर से जरूर इस वीडियो को लाइक करोगे। अब इसके बाद आपका जो आता है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मीन्स होता है नामवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को दिखाया जाता है। किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी वस्तु का नाम आ जाए, किसी शहर का नाम आ जाए, ठीक, किसी वही स्थान का नाम। तो अगर इसमें किसी शहर का नाम आ जाए तो आपका जैसे लिखा हो कोलकाता, बस्ती, ये आपका नाम है, शहर का नाम है। किसी व्यक्ति का नाम आ जाए सोहन, सीता, रीता, ठीक। फिर इसके बाद नाम में आपका अगर आ जाए, वस्तु में अगर आ जाए, प्रॉपर नाउन में वस्तु में आपका जैसे आपका नाम हो गया, नाम आपका आ गया कोलकाता, बस्ती, सोहन, सीता, रीता, तो ऐसे आपका किसी का नाम आ जाएगा। वस्तु में आपका आ जाए किसी वस्तु का नाम, जैसे हमारा वस्तु आपका गीता है, गीता एक रामायण बुक है,
सॉरी, ये एक पवित्र ग्रंथ है। आ जाए रामायण, ये रामायण, ये भी आपका पुस्तक है, ये भी पुस्तक है। बाइबिल आ जाए तो आपका नाम हो गया, ये बुक का ये सब क्या है, नाम है। तो इसे क्या बोलते हैं, नामवाचक या व्यक्तिवाचक सर्व, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हिंदी बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। मतलब इसमें किसी जाति का, जैसे आदमी एक जात हो गया, पक्षी एक जात हो गया, जानवर एक जात हो गए, जात ना। तो इसमें जो होता है कॉमन नाउन में से होता है जातिवाचक संज्ञा। इसके अंतर्गत क्या कौन से वर्ड आते हैं, जैसे आपका हो गया कॉमन नाउन में, जैसे लिख दीजिए बेबी। क्या हो गया, बेबी हो गया, मैन हो गया, बर्ड आ गए, एनिमल आ गया। तो आपका हो जाएगा ETC कॉमन नाउन। देखिए यही बेबी है, यही मैन, बर्ड, इसी का नाम अगर मान लो स्पैरो आ जाए, स्पैरो आ जाए, हैन आ जाए, काऊ आ जाए, बफेलो आ जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, होगा ना नाम। तो ये आपका एनिमल, बर्ड, ये सब आपके क्या है, कॉमन नाउन है। नंबर 3 आपका है, नंबर 3 आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसका मतलब समझ गए होंगे, जब कहीं 2 या 2 से अधिक लोग इकट्ठा हो जाए और उस ग्रुप का एक नाम पड़ जाए। क्या पड़ जाए, ग्रुप का एक नाम पड़ जाए, तो उसे क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। जैसे आपका हो जाएगा क्राउड, फेयर, मार्केट, क्लास, ये आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है। भीड़ भाड़ वाला एरिया कलेक्टिव नाउन होता है। समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 में आता है मैटेरियल नाउन, और मैटेरियल नाउन में से होता है, मैटेरियल नाउन में से होता है पदार्थवाचक संज्ञा। क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा। अब इसमें जो है कोई पदार्थ आ जाए, जैसे आपका आ जाए राइस आ जाए, गोल्ड आ जाए, सिल्वर आ जाए, ठीक, ETC, ठीक। अब इसके बाद आता है आपका जो 5वां नंबर है, ऊपर लिख दे रहे हैं, 5वां नंबर आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। अर्थात वह संज्ञा जो महसूस की जाती, भाववाचक, सॉरी भाववाचक, एब्स्ट्रैक्ट में इसमें होता है भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो महसूस की जाती है लेकिन देखी नहीं जा सकती है, मतलब दिखाई नहीं देता है, केवल महसूस कर लेते हो, केवल महसूस कर लेते हो। तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे आपका हो जाएगा आपका हीवन हो जाएगा, हीवन हो जाएगा। जैसे आपका बॉयहुड हो जाएगा, बॉयहुड हो जाएगा, ठीक, चाइल्डहुड हो जाएगा, विंड हो जाएगा, हेल हो जाएगा। मतलब ऐसे आप लोग को, मतलब जो देखी ना जा सके, जैसे बुढ़ापा है, देखी नहीं जाती है, क्यों महसूस करती कि वो बुढ़ा हो रहा है। स्वर्ग, नर्क, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, ये सब आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब मैं कुछ वर्ब को नाउन कैसे बनाते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल आप लोग को बताते हैं। जैसे कुछ वर्ब आपके सामने हैं, ये वर्ब हैं और इसको हम नाउन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नाउन बनाएंगे। तो इसमें आपका जो पहला वाक्य है प्लेज, प्लेज मीन्स क्या होता है, प्रसन्न करना, प्रसन्न होना, प्रसन्न करना। इसका जो आपका होगा प्लेजर, प्लेजर। ये आपका पे मीन्स अदा करना, पेमेंट हो जाएगा।
ओबे, ओबे इस आज्ञा का पालन करना, तो ओबेडियंस। मिक्स, मिक्स में मिलाना, मिक्सर हो जाएगा। मेंटेन, मेंटेन में होता है कायम रखना, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। लॉफ्टर, ग्रो, आपका ग्रोथ हो जाएगा। एडमिट, एडमिशन। चूज, चॉइस हो जाएगा। और क्रिएशन, अराइवल, आगंतुक। अराइवल में क्या होता है? आगंतुक। ऐसे आपके वर्ड दे देगा, मान ली पेमेंट लिख देगा, पे लिख देगा, और पे लिख देगा, पेड लिख देगा। इसे आपका एक विकल्प जैसे दे देगा PAY, PAID, पेड, पेमेंट, और लिख देगा नॉन ऑफ देम। 1 2 3 4, 4 विकल्प आपके रहेंगे। इसमें आपका क्वेश्चन पूछेगा, बहुत से कंपटीशन पेपर में पूछता है, ऐसे 4 वर्ड आपको दे देगा ABCD। इसे पूछ लेगा कि नाउन कौन है, नाउन कौन है। तब आप लोग जब इसे आप अच्छी तरह पढ़े रहेंगे तो आपको पता लग जाएगी पेमेंट होता है भुगतान, भुगतान करना, भुगतान किया, और इसका होता है केवल केवल भुगतान, मूलधन होता है। ठीक, तो आपका ये हो जाएगा नाउन। इस प्रकार आपके क्वेश्चन अलग अलग कंपटीशन पेपरों में पूछता रहता है। अब देखते हैं कुछ जो है, कुछ एडजेक्टिव को नाउन बनाना, कुछ एडजेक्टिव को नाउन बनाना, उसे हम लोग सीखते हैं और इसे हम नाउन बनाएंगे। यहाँ भी कुछ वर्ड लिखे हैं एडजेक्टिव, इसे नाउन बनाना है। आइए देखते हैं। पहला भी सेलेबिस होता है गुलाम, तो ये आपका एडजेक्टिव है। इसे आप बनाएंगे नाउन तो लिखा जाएगा सेलेवरी, गुलामी। क्या हो जाएगा? स्लेवरी। यंग मीन्स नवयुवक, यूथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूथ। यूथ मीन्स क्या होता है? नवयुवक। रेगुलर, रेगुलरिटी हो जाएगा, रेगुलरिटी। पोलाइट, पोलाइटली, पोलाइटनेस लिख लेंगे, पोलाइटनेस। ऑनेस्ट का हो जाएगा ऑनेस्टी। सेल्फिश, सेल्फिश का हो जाएगा सेल्फिशनेस। ब्रेवरी। ट्रूथ, हाइट। ये इसके नाउन्स हो जाएंगे। इधर भी कुछ है, इसको देख लीजिएगा। गुड, गुडनेस, इसका हो जाएगा हीट। डेप्थ, लेजीनेस। फर्टाइलिटी, फर्टाइलिटी। कॉर्डिस, COWARDIC, कॉर्डिस। पुअर, पॉवर्टी। विजडम, बिजनेस। हार्ड, हार्ड का देख लीजिएगा। ठीक, ये आपके कुछ एडजेक्टिव थे, इसको हम नाउन बनाए। एडजेक्टिव, इसको नाउन बनाए। ऐसे आपके क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा कॉर्डिस शब्द कहीं मिल जाएगा, कॉर्डिस शब्द कहीं मिल जाएगा, कहीं रेगुलरिटी मिल जाएगा, कहीं ब्रेवरी मिल जाएगा। और पूछेगा, अभी आप हाल ही में देखे होंगे कि जो बीएड का
जो आपका टेट और सुपर टेट का पेपर आता है, मैंने उसमें देखा है कि एक पैसेज देता है और पैसेज में ही एक वर्ड आएगा रेगुलर, तो बोल देगा कि ये जो है वर्ड आपका है क्या है, व्हाट इज द वर्ड, मतलब वर्ड क्या है लिखा रहेगा नीचे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब ऐसे लिखा रहेगा। तो आपको ये सही आंसर देना होगा, आपको जब अच्छी तरह जान। पॉवर्टी कहीं लिखा रहेगा तो सोचो कि पॉवर्टी, इसको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपको आ जाएगा, गरीबी होती है। ठीक, इस प्रकार आपका कुछ देखिए हैं, कुछ कॉमन एडजेक्टिव होते हैं, कुछ एडजेक्टिव उसको प्रॉपर में, अब्स्ट्रैक्ट में चेंज किया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, आपके देखिए ये कुछ कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है, और इसको हम जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे। तो चाइल्ड का क्या होता है, चाइल्डहुड, क्या हो जाएगा, चाइल्डहुड। ठीक, फ्रेंड, फ्रेंड का हो जाएगा फ्रेंडशिप। पैट्रियट, पैट्रियट का हो जाएगा पैट्रियटिज्म। बॉय का हो जाएगा बॉयहुड। हीरोइज्म, कहते हीरोपंथी मत किया करो, ज़्यादा हीरोपंथी मत करो। वोमेन आपका हो जाएगा वोमेनहुड। थीप का हो जाएगा थेफ्ट। इस प्रकार जो है आप लोग को, इसी प्रकार आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे लिखा रहेगा चाइल्ड, चाइल्डहुड। ठीक, और कुछ और लिखा रहेगा ऐसे चाइल्ड से संबंधित, और पूछेगा इसमें जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन है, और या पूछ सकता है कॉमन नाउन कौन है। तो आप उसको जब अच्छी तरह वीडियो को उसको देख करके समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।